Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा। आप कह रही हैं कि बड़े पापा ने उमर की एंगेजमेंट कर दी है? सिर्फ एंगेजमेंट नहीं की है, हमसे छुपा के एंगेजमेंट की है। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बाप के बारे में कुछ बोलो? चीखे मत। यहाँ इज्जत का राज चलता है, तकब्बुर का नहीं। नाजो, नाजो, जी भैया। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? जी बस थोड़ी डिस्टर्ब थी। क्यों, क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों? बस वैसे ही। आप बताएं, आपकी मरियम भाभी से बात हुई? नहीं, मैंने उस नंबर पे कॉल की थी, नंबर ही ऑफ था। मुझे आइडिया था। बहुत ही अजीब लोग हैं भाई। क्या मतलब? नहीं, कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन मरियम भाभी का रूड बिहेवियर और क्या कुछ हुआ है वहां पे? छोड़े भैया, इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आप बताएं, राहिम और छोटे भैया ने बारबेक्यू तैयार कर लिया? हाँ, उन्होंने कर ली सारी तैयारी। मैं इसीलिए तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठी हुई थी। चलो, अम्मा पापा भी आ गए। ओके चलो। रूड? वो ऐसी दिख तो नहीं रही थी। सुकून से बात करूंगा नाजू से। बज़ाहिर इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है? क्या वो सच में नेचर की ऐसी है? क्यों कर रही है वो ये सब? हम ये देखें, ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया ये सारी एक्टिविटी रखकर। घर का माहौल इतना अजीब हो रहा था, अब तुम लोगों की हंसी, खाने की खुशबू से मेरा दिल ही बदल गया। बस हम ही देख लें, ये हमारी मेहनत और मोहब्बत का जादू है। नाजो, बेटा तुम इतना खामोश क्यों? अब्बा जी, आप भी तो इतने उदास हैं। आपकी उदासी मुझे परेशान कर रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है बाजी। मैंने नोट किया, जब भी घर में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, ये कोई ना कोई बहाना करके ना गायब हो जाती है। हमारी नाजो को काम करने की कोई जरूरत नहीं। 3 भाई हैं उसके। जी खबरदार राहिम, आज नाजो के बारे में कोई सच नहीं सुनाया जाएगा। आज हमारी नाजो ने एक ऐसा कारनामा किया है कि क्या ही बात है। क्यों उमर भाई? क्या कारनामा किया है नाजो ने, मुझे भी तो पता चले। नहीं अम्मी, कोई कारनामा नहीं। तुम सीखो पे ध्यान दो। आपका ध्यान कहाँ है भाई? दबे जाओ, जाके लेकर आओ। कौन जाएगा?
ना बाबा ना, इस वक्त अरसल भाई घर पर होंगे। ओ हाँ, वो तो एक नंबर के खड़ूस है, खड़े खड़े बयान बदल देता है। रोहान भाई आप ही जाओ इसाक अंकल के घर। इसहाक अंकल यानी कि इसहाक खानजादा। लगता है आपका भी तारुफ हो चुका उस खड़ूस से। हाँ ऐसा ही समझ लो। थैंक यू मिस खड़ूस। चलो भाई बॉल कराओ, शाबाश। क्या मुसीबत है, अभी एक से जान छूटी नहीं कि दूसरा। सुंदस बेटा, कॉफी ये लो। थैंक यू बाबा। मैं जानता हूं बेटा, इस वक्त तुम्हारे कानों में तुम्हारे माँ के अल्फाजों की बाज़गश्त सुनाई दे रही होगी। लेकिन परेशान क्यों होती हो? परेशानी वाली बात है बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। मेरा कोई भी डिसीजन उन्हें हाइपर कर देगा। उन्हें ये लगता है कि मेरे लिए आप अहम है, वो नहीं। उन्हें ये लगता है कि मेरे लिए मेरा ननियाल अहम नहीं है, जबकि मेरा ददियाल अहम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ, उतना ही प्यार मैं अपनी माँ से भी करती हूँ। और ये सच है कि मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। बाबा मेरा ख्वाब है कि मैं अपना बुटीक यहाँ पाकिस्तान में खोलूं। मेरा ख्वाब यूएस से नहीं है, और आप लोग को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं बेटा, और इस वक्त तुम जिस सिचुएशन से गुजर रही हो उसका भी अंदाजा है मुझे। तुम्हारा परेशान होना एक फितरी अमल है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, परेशान होने से, घबराने से कुछ हो पाएगा? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि होता वही है जो हमारा रब चाहता है। हाँ, एक चीज हो सकती है, कोई भी फैसला उसको दुआएं बदल सकती हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर दुआएं करते हैं कि हमारा रब हमारे हक में जो भी बेहतर फैसला हो बस वो करे। ठीक है? लेकिन हाँ, एक खास दुआ और भी करनी है कि अल्लाह तुम्हारी मां को नेक हिदायत भी दे। आमीन। चलो, अपने हाथ से कॉफी बनाइए, मैंने पी के बताओ कैसी है। पियो।
हाँ ठीक है, इस मसले को आज ही सॉर्ट कर लेते हैं ना। हाँ तो मैं चक्कर लगा लेता हूँ। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ कारखाने। ओके मैं आता हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा वो तुम आ गए हो, मैं कारखाने जा रहा हूँ, वर्कर्स का कुछ मसला है वो डिस्कस करना है। तुम आज मेन ब्रांच चले जाना। वो तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं मुझसे? मैं क्यों चुराऊंगा नजरें जी? पक्की बात? उमर, चाय बनवाइए तुम्हारे लिए, चाय पीकर जाना। ओके। उमर के लिए कुछ बना दिया जी अब्बा। यार तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले अब्बा। तुम्हें अगर अपने कमरे में कोई काम वाम करवाना है तो अभी शुरू कर देते हैं। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरा मतलब है अगर तुम यहाँ नहीं भी रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमारी स्ट्रीट में 3-4 घर छोड़कर एक साहब अपना घर बेच रहे हैं, मैं वो खरीद कर तुम्हें वहां शिफ्ट कर देता हूँ। अब्बा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं आप लोगों को और इस घर को छोड़ के जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज, किसने की आपसे ये बातें? मुझसे कौन कहेगा यार, मैं सोच रहा था कि ये तुम्हारा हक है अगर तुम चाहो। कैसी बातें कर रहे हैं साग साहब? क्यों मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाह रहे हैं आप? सबात, आजकल के बच्चे अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। खैर, मैंने फैसला किया है कि इसी महीने शादी की तारीख रख दी जाए। बिल्कुल ठीक फैसला किया है, आपका फैसला बिल्कुल ठीक है जी। वैसे भी देर की क्या वजह है? तो कर लें। मेरा ख्याल है निकाह सादगी से कर लेते हैं। क्या कहते हो उमर? अब्बा इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ताखीर की भी क्या जरूरत है, नेक काम है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अरसल, तुम भाई के साथ मिलकर इंतजामात तरतीब दे लो। और सबात, तुम नाजो के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर डालो। ठीक है। अब्बा जी वो जमील चाचा उनको मना लेंगे? शादी की तारीख तय हो जाए तो मैं फिर जाऊंगा जमील की तरफ। आखिर भाई है, मान ही जाएगा। मरियम, मरियम। जी अब्बू। बेटी क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं अब्बू जी। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान सी हो। वह मैं आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने अब्बू को नहीं बताओ? कोई बात होती तो जरूर बता देती, लेकिन सच में ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलो मान लेता हूँ। ये बताओ, मंगनी से खुश तो हो ना? उमर कैसा लगा तुम्हें? ये देखिए सुनो पूछी, बारिश वाला मौसम हो रहा है और कपड़े मैंने बाहर रखे थे। कपड़े मैंने फैलाए थे, मैं जरा कपड़े उतार के आती हूँ। शर्म आ गई। घर छोड़कर जाने के तसव्वुर से परेशान होगी। ऐसे कैसी रीत है ये? इतने अरसे से इसकी शादी की दुआ कर रहा हूं, अब इसके जाने का वक्त आया है तो मेरा दिल डूब रहा है। इस बेचारी का क्या हाल होगा? नाजो, नाजो बेटा उठ जाओ, शाबाश, 12 बज रहे हैं। अम्मी
12 रोज ही तो बचते हैं। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बा जी ने उमर की शादी का कह दिया। इतने सारे काम है, उमर की शादी की शॉपिंग करनी है, रूटीन ठीक करनी पड़ेगी ना। अब्बा जी ने फैसला कर लिया है? आखिर अब्बा जी को हो क्या गया है? कोई बात पूछते नहीं है, बस फैसला सुना देते हैं। क्या हो गया है? लाडली नाजो कहीं नहीं है अब। वहम हो रहा है तुम्हें नाज़ो। पहले जिन बातों में तुम्हारी मर्जी चलती थी, आज भी उन बातों में मर्जी चलेगी। आज से पहले इस घर में ऐसे बड़ों वाले कोई फैसले हुए ही नहीं ना। अब जब हो रहे हैं तो घर के सरबराह की हैसियत से तुम्हारे अब्बा जी को जो फैसले लेने हैं वो ले रहे हैं। अम्मी, सरबराह वो हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी नाजो की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं किया। बेटा, जो कुछ पहले तुम्हारी मर्जी से हो रहा था वो अब भी तुम्हारी मर्जी से ही होगा। उठो, चलो जल्दी से उठो, नाश्ता करो, शॉपिंग के लिए जाना है। जल्दी करो, देर मत करना। शॉपिंग माय फुट। ये लड़की तो मुसीबत ही बन के रह गई है। कुछ करना होगा इसका। शाजिया, चलो चल के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, जब भूख लगे तो बता देना, साथ खा लेंगे। आपको मेरी फिक्र भी है। मुझे तो लगा आपको अपने भाई के सामने कोई नजर ही नहीं आता। शाजिया, इनफ इज इनफ। क्या हो गया तुमको? माना कि भाई साहब से गलती हो गई, भाभी ने ज्यादती की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारी बेटी से बदला लो। क्या चाहती हो तुम? कि शादी करके वो मुल्क से बाहर चली जाए? अरे अकलौती बेटी है वो हमारी, क्या करेंगे हम? कैसे रहेंगे हम उसके बगैर? कभी सोचा है? एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? कि मैं भाई साहब के साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर लूं? बोलो, यही चाहती हो ना? ठीक है, नहीं रखूंगा। आज के बाद मैं और मेरी फैमिली भाई साहब और उनकी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। ठीक है? आप खुश? लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, तुम अपनी मर्जी सुंदस पर मुसल्लत नहीं करोगी। समझ आ गई? वाह, कल जब आप उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे थे तब कुछ नहीं था। एक मां का अपनी बेटी पर कोई हक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? अम्मी, बड़ी भूख लगती है, कुछ खाने को दे दें, फिर ऑफिस निकलना है। हाँ बेटा, खाना तो बनाओ, मगर रूहान ये कब तक हाफ डे लेकर अब्रिश की ड्यूटी देते रहोगे? भी इसे कोई बस का बताओ, समझाओ, खुद आ जाया करे। या फिर इस मोहल्ले के लड़के लड़कियां किसी कॉलेज तो जाते होंगे। हम किसी ऐसी लड़की का पूछते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज जाती हो, उसी कॉलेज में अब्रिश का एडमिशन करा देते। लड़की? अच्छा तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। एक दर्द है बेइंतहा, ये इश्क है कैसी सज़ा, एक दर्द है।
थैंक यू मिस खड़ूस। ये तुम अकेले खड़े यहाँ क्या मुस्कुरा रहे हो? क्या अम्मी, अब क्या हंसने पे इंक्वायरी करेंगी? पहले तो मैंने बहुत इंक्वायरी की है। अब खाना खा लो और जाते हुए मुझे डीईओ ऑफिस छोड़ते जाना। डीईओ ऑफिस? खैरियत? हाँ, कुछ दिन की छुट्टी लूंगी ताकि अब्रिश का मामला मैं खुद देखूं। अदरवाइज उसकी स्टडी का मसला है, काफी दिन उसके वेस्ट हो जाएंगे। रोहान, हाथ धोआओ, फिर खाना खाते हैं। अरे मेरे यार, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी मेरे लिए। मैं भला क्यों एतराज करूंगा। इतनी जल्दी? इसी महीने में? कैसे यार? अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। अल्लाह हाफिज। इसहाक का फोन था, शादी की तारीख के लिए कह रहा था, इसी महीने की कोई तारीख। इसी महीने? लेकिन अब्बू ये कैसे मुमकिन है? इतने काम हैं, सब कैसे होगा एक महीने में? ठीक कह रहे हो तुम। फिलहाल तो मैंने उससे सोचने के लिए वक्त का कहा है। उससे मिलकर उसके साथ बैठकर ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। वैसे परवेज, हम कितना ही वक्त ले लें, इसहाक के शायान शान तो कुछ नहीं कर सकते। जी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हम अपनी बसात के मुताबिक भी कुछ ना करें। जो बन पाएगा वो तो हम करेंगे। इन्हें दलिया खिलाया? जी, मैं लेके आता हूँ। इसहाक ने शादी की तारीख का कहा है। क्या करूं? किस तरह इस चेक वाली बात को, अगर कहीं उस मक्कार परवेज ने वो चेक अब्बा जी को दे दिया और सब बता दिया तो नाज़ो, कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। हाँ, ये ठीक है। बड़े भैया जल्दी घर वापस आए, मुझे आपसे अभी और इस वक्त बहुत जरूरी बात करनी है। अब देखती मैं कि तुम कैसे साबित करोगे कि सच क्या है। मरियम, आओ, बैठो। भाई हो, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, सोच रही हो कि मैंने अब्बू को क्यों नहीं रोका। जी, सच बात तो ये है, मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं। उमर में और उसके वालिद में मुझे यूं तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही। लेकिन वो लड़की नाज़ो, उसकी बातें। हाँ मरियम, बातें परेशान कुन है,
उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही जज्बाती और खुदसर लड़की है। मैं इस मामले में सोच समझकर फैसला करना चाहता हूं। किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता मैं। मरियम, तुम तसल्ली रखो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने देगा। अपनी सारी परेशानियां फिक्रें मुझे सौंप दो, मैं हूं ना। अब जाओ, सुकून से आराम से नींद पूरी करो अपनी। भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं सोई नहीं? तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम सोई नहीं, सोचती रही हो। मैं घर पे ही हूं, अम्मी को भी देख लूंगा, किचन को भी। तुम जाओ, आराम से सो जाओ। शुक्रिया, पर अभी बहुत से काम करने और मुझे इस तरह नींद नहीं आएगी। आसिया भी जब से आई है खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, उसको भी देखूं जाकर मैं। ठीक है। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ उमर? नाजो कहाँ? और लाउंज में होगी। सब खैरियत है ना? ये तो वही बताएगी। उमर, नाजो, नाजो, क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी बुलाया? तुम ठीक तो हो ना? जी जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इतनी तेज गाड़ी भगा के आया हूँ, अपना काम छोड़ के आया हूँ, और तुम कह रही हो तुम ठीक हो? तो मैंने भी आपको बिला वजह तो नहीं बुलाया ना। आप बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अहम बात करनी है आपसे। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। तो मुझे बताओ बात क्या है? क्या अहम बात है? अब्बा जी ने आपकी शादी की तारीख पक्की कर दी है। इतनी सी बात थी? ये तो अब्बा जी मुझे बता चुके हैं यार। भाई, मुझे पता है आप लोगों को लगता है मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, लेकिन आप यकीन माने मेरा, वो अच्छे लोग नहीं है। नाजो, मेरी गुड़िया, जब तक तुम मुझे तफसील से नहीं बताओगी, मैं कैसे सोच पाऊंगा इस बारे में? अच्छा, आप वादा करें आप अब्बा जी को नहीं बताएंगे? नाजो, तुम मुझे बता रही हो या नहीं? भैया, भाभी के भाई ने पहली मुलाकात पे ही पैसों की डिमांड कर दी थी, और मैं बेवकूफ देखिए उसे चेक भी दे आई, और अब वो मुझे चेक लेके ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अब्बा जी को बताएगा कि मैंने उसको चेक रिश्ते से इनकार करने के लालच में दिया था। भैया, वो लोग लालची, उन्हें मजीद पैसे चाहिए। भैया, मैं खुद चाहती हूँ आपकी शादी हो, लेकिन कहीं अच्छी जगह पे तो हो ना। वो लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं। उसने मेरी बहन से पैसे मांगे। जान से मार दूंगा मैं उसे। अभी जाके अब्बा को। भैया, आप और अब्बा जी मुझसे नाराज तो नहीं है ना? गुड़िया, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। ठीक है भैया। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? क्या हो गया उमर? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया उमर?
उस वक्त भी तुम इस कदर उजलत में आए और आते ही नाजो के पास चले गए। खैरियत है ना? अब ये किन लोगों में आपने मेरा रिश्ता कर दिया? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या? शादी नहीं करनी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बक रहे हो? मैं वहां शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं, तुम ऑल फॉल बक रहे हो। अब आप इस करें, नाजो को बुलाएं, उसके कमरे से आ रहे हैं, उसको यकीनन पता होगा क्या बात। नहीं, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। उमर, बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं हूं। जाओ रहम, बुला के लाओ बहन को। जी अब्बा जी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसका इससे खामोश, यहां के बैठो और तरीके से बात करो। बैठो। सोनी, मुझे लगता है कि तुम्हें आ जाना चाहिए, बस अब तुम आ जाओ। तुम फिक्र मत करो, जमील को और सुंदस को कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं उन्हें समझा लूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें सुंदस का नंबर देती हूँ, मगर बस अब तुम आने की करो। तुम बाज नहीं आओगी? मैं कुछ गलत करूंगी तो बाज आने की जरूरत पड़ेगी ना। मैं माँ हूं उसकी, मैं उसकी बेहतरी चाहती हूँ। ये बेहतरी नहीं है शाजिया, बेहतरी नहीं है, जुल्म है। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती? वो हमको छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती, बात को समझो। जमील, मुझे लगता है कि आप दोनों बाप बेटी आंखें बंद करके मुझे गलत समझ रहे हैं। सुंदस तबरेज के साथ खुश रहेगी, सोनी उसे मां की तरह प्यार देगी, उसे प्यार से रखेगी। कोई हर्ज है क्या? कोई हर्ज है इस बात में कि अपनी बेटी के साथ साथ हम भी यूएसए चले जाएंगे? शाजिया, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती। मैं ये मुल्क छोड़ के जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, ना ये मुल्क और ना भाईजान को। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये भाईजान की छोटी सी गलती की आड़ में जो तुम अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं करने नहीं दूंगा, समझ गई? जमील, हद होती है, हद होती है, जिद की भी हद होती है। जैसे ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूं। जी बेटा, क्या कहना चाह रहे थे आप? बस आंटी, आपसे मुख्तसर सी बात करनी है। आप बस इतना बता दीजिए कि यहाँ कोई आसपास कोई कॉलेज या फिर कोई ऐसी स्टूडेंट है जो मेरी बहन के साथ कॉलेज आ जा सके। असल में आंटी, हम लोग, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे मेरी बेटी यमुना है ना, ये खुद भी कॉलेज स्टूडेंट है। आप ऐसा करें कि अपनी बहन को किसी दिन यहाँ ले आइए, इस बहाने इन दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। जी आंटी ठीक है, मैं कल अपनी अम्मी और बहन को भेज दूंगा आपके पास, आप उनसे मिल लीजिएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने कम से कम हम आपकी अम्मी से भी मिल लेंगे। चलिए आंटी, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए।
अरे ऐसे कैसे बेटा, नहीं नहीं यमुना, चाय वगैरह का कुछ इंतजाम करो भाई। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, पूछना ही काफी है आप। मैं चलता हूँ, मम्मी मेरा वेट कर रही है घर पे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, कितना तमीजदार बच्चा है, कितना मुहज्जिब, कितनी अच्छी तरबियत की है इनकी वालिदा ने। बहुत प्यारा बच्चा है। अब्बा जी, जो कुछ भी हुआ है मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। नाज़ो, लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर खामोश क्यों रही? क्योंकि मैं डर रही थी अब्बा जी की नाराजगी से। अच्छा बस करो ना, तुम देख रहे हो ना कि वो कितनी परेशान है। अच्छा चुप करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाज़ो, रिया प्लीज रोना बंद कर। मैं और अब्बा वहां जाएंगे और हम लोग बात करेंगे उनसे, ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से पैसे मांगने की। अरे सिर्फ पैसे नहीं मांगे उसने, धमकी दी हमारी बहन को। अरे चुप करो यार, किसी की क्या जरूरत है धमकी दे दे उसको? बेटा बेटा तुम पहले ही हमें ये सब कुछ बता देती, इसका कोई हल निकाल लेते। खामखा रो रो के हलकान हो रही हो। चलो हम अभी चलेंगे, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अब्बा जी, आप उन लोगों को हल्का ना लें। तो क्या तुम्हें साथ ले जाऊं? जो झगड़ा पहले करता है और बात बाद में करता है। तुम यहीं रुको, बहन का ख्याल रखो। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा